ओम शांति। व्रत मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली रविदीप दीदी जी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज 13 जनवरी 86 की मुरली का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखकर कि मैं आत्मा डायरेक्ट परम धाम से आई हूँ और इस देह में अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है हीरो पार्ट निभाने के लिए। ये देह भी मेरी नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक संसार है। बाबा ही मेरा संसार है, परम धाम ही मेरा असली घर है, सत्य घर है। यहाँ आई हूँ रोल निभाने, माँ का रोल निभाने, पत्नी का रोल निभाने, बेटी का रोल निभाने। और इस रोल में मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, सदा खुश रहना है। ओम शांति। पार्ट 1 में बाबा ने बताया सदा खुशी, बेहद की अविनाशी खुशी, वही सच्ची पवित्रता है। जो व्यर्थ संकल्प हैं, साधारण संकल्प हैं, बार बार मूंझना, नाखुश होना, ये सब अपवित्रता है। तो जितने मेरे बोल, मेरे संकल्प, मेरे कर्म समर्थ होंगे तो उतना आंतरिक खुशी भी रहेगी और तभी मैं स्व कल्याण कर सकती और विश्व कल्याण कर सकती। तो बाबा ने हमें होली हैप्पी हंस बताया है। हम खुशियों का भंडार मेरा पिता है, तो मैं बेहद की खुशी की अधिकारी हूँ। तो सदा खुश रहना, हल्का रहना, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना, मेरी खुशी किसी पर डिपेंड ना होवे, कहीं पर भी मैं किसी गली में भी मैं ना फंसूं। तो सदा खुशी की खुशबू फैलाते रहना है आंतरिक खुशी में, और खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाली आत्मा बनना है। और इसके लिए मुझे स्व पर अटेंशन रखना पड़ेगा पूरा दिन। ओम शांति। तो अभी हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन, सदा खुश नसीब होली हैप्पी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। पार्टियों से नंबर 1, प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं और सदा न्यारे और प्यारे हैं ना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। तो बाबा कहते कि लगाव माना अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट होने से हमें फिर एक्सपेक्टेशन होती है। हम जिससे अटैच होते हैं उससे हम आशाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो हम नाराज और नाखुश या क्रोधित होते हैं, तो हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट जो है वो सदा के लिए जीवन का विघ्न बन जाता है। तो अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो।
अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला ना सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। तो बाबा बता रहे किसी भी प्रॉब्लम के समय निश्चय से नीचे नहीं गिरना है। बाप के आगे सरेंडर होना है, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे खुद अपने में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो। तो ये 3 निश्चय बाबा पक्का करा रहे हैं। हर समय, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में मुझ आत्मा को खुद पर भी निश्चय, परमात्मा पर निश्चय और ड्रामा में निश्चय सदा बना रहे। तो निश्चय रहेगा तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकते। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे आगे दौड़ लगाती है। जैसे हम स्वयं की परछाई हो, तो अगर हम स्वयं की परछाई को पकड़ने की कोशिश करें तो हमारी परछाई और आगे दौड़ती है। तो ये कभी भी संभव नहीं होता कि हम स्वयं की परछाई को पकड़ने की कोशिश करें। माना ये उदाहरण है कि हम जितना प्राप्तियों के पीछे चिंता लगी रहे, ये प्राप्त होए, ये प्राप्त होए, तो उतना ही वो प्राप्ति और हमसे दूर हो जाती है। तो इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। सदा एक बल, एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हम उदाहरण देखते हैं कि हर हाल में वो उनको खुद पर और बाप पर, ड्रामा पर निश्चय रहा। कई बार ऐसा समय भी आया कि भंडारे में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 बजे खाने की घंटी बजनी थी और 11 बज गए थे। तो तब भी बाबा निश्चिंत रहे, क्योंकि उन्हें एक बल और एक भरोसा था कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो ये सब बच्चे भी परमात्मा के ही हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो ऐसी निश्चित और निश्चय बुद्धि बाबा रहे और समय पर खाने को भी किसी कुछ भी दान के रूप में आ गया और समय पर सब बच्चों को खाना भी मिल गया। तो निश्चय बुद्धि सदा विजयंती, ये बाबा को अटल निश्चय रहा। फिर दूसरा, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया था? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार माना सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो हम बाबा को पुकारते थे कि आप आओ, तो हम आप पर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे, समर्पित जाएंगे। तो वही वायदा बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि बलिहार जाएंगे तो सदा बलवान बनेंगे। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो? बलिहार होना माना
मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा ये शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो? मेरा माना देह भान, इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप, वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्राप्त करती है। तो यहाँ भी हम ब्रह्मा बाबा को याद करें कि उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण, धन मन तन से संपूर्ण समर्पण कर दिया और अथॉरिटी स्वरूप बन गए। मेरापन मैंपन सदा के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने धन से भी संपूर्ण समर्पण और देह भान से भी, संबंधियों के प्रति भी, माना जो भी बच्चे संबंधी वो भी परमात्मा को समर्पित। तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है, छोटी सी होती है, तो कहते हैं यह तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो हम हर बात को छोटा मानकर चलें। किसी भी बात को तिल का ताड़ नहीं बनाना है, पहाड़ नहीं बनाना है। उस बात को बिंदु स्वरूप बनाना है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बन जाते हो। तो जब हम बातों को बिंदी लगा देते हैं, छोटा करके देखते हैं, तो हम हल्का हो जाते हैं, हल्का अनुभव करते हैं। पर खुद पर निश्चय बढ़ता है और हल्का होकर हम उड़ती कला के पतंग उड़ती कला की पतंग बनते हैं, समस्या को उड़ के पार कर लेते हैं। तो तिल का भी महत्व है। और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं, क्योंकि ऐसे ही तिल खाया जाए तो वो कड़वा लगता है। तो तिल की मिठाइयाँ बनती हैं ना, तो उसमें गुड़ शक्कर मिलाकर, माना मधुरता को मिलाया जाता है, मिठास को मिलाया जाता है। तो बाबा वही हमसे कह रहे हैं कि हमें मधुरता, मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाना। जो तिल की मिठाइयाँ हैं वो मधुरता से, मिठास से संगठित रूप में इकट्ठा उन्हें लाया जाता है, तो वो उसमें मिठाई बनती है। तो वैसे ही हमें भी संगठन में रहना है, संगठित रूप में रहना है और सदा मधुर संबंध बनाने हैं। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा।
लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है। इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो ये बाबा ने मकर संक्रांति के उत्सव का, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन का महत्व बताया कि संगठन की शक्ति हो, स्वयं में मधुरता हो और बिंदी रूप बने और पतंग बनकर सदा हल्का रहकर उड़ते चले। आगे बाबा बोले, तो मनाना अर्थात बनना है। तो हमें उत्सव मनाने के साथ साथ वैसा ही बनना भी है। तो आप बने हो, बाबा कह रहे हैं आप वैसा ही बने हो। बाबा को हम पे निश्चय है कि हम मधुर बने हैं, संगठन की शक्ति में रहने वाले हैं और बिंदी रूप हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। फिर बाबा बोले, इसमें दान देना, मकर संक्रांति के दिन लोग दान भी करते हैं। तो दान देना है अपनी कमजोरियों को। तो बाबा कह रहे इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ भी कमजोरी हो उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझकर दे दो, तिल समान समझकर दे दो। अपनी कमजोरियों को छोटी बात समझकर दान कर दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। मतलब भारी नहीं होना, हल्का रहते हुए बिंदु रूप बनकर बातों को छोड़ना है, फंसना नहीं है। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। यह है दान का महत्व। समझा? तो कमजोरियों को, अपने मैपन को दान करना है। और आगे बाबा आग जलाने, क्योंकि इस उत्सव में आग भी जलाते हैं, तो उसमें वो बाबा कहते हैं कि अपने कखपन को स्वाहा कर दो, मैपन को स्वाहा कर दो। आगे सुनते हैं, सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। अपने कखपन को, मैपन को स्वाहा कर देना है। दृढ़ता की तीली से उस कखपन को स्वाहा करना है, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो हम लोगों ने दृढ़ संकल्प करके अपनी कमजोरियों को आग लगा दी है। ऐसा हमें दृढ़ता से रहना है। आग जलाते हैं इस दिन तो संस्कार परिवर्तन, हमारे संस्कारों का, पुराने गलत संस्कारों का परिवर्तन होता है। तो संस्कार परिवर्तन दिवस को वह पांति संक्रांति, वह संक्रांति कहते हैं। संस्कार परिवर्तन दिवस को वह संक्रांति कहते हैं। आप
संस्कार परिवर्तन कहेंगे। हम इस पर्व को संस्कार परिवर्तन का पर्व कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी बाबा को स्नेह से, मधुरता से बाबा को गुड मॉर्निंग और याद प्यार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी याद प्यार लेते हैं। बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। हम अनुभव करें कि बाबा का हाथ मेरे सर पर है और वो मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, शेष आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। हम खुश नसीब बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में रहकर परम धाम में खुद को अनुभव करके मुरली का मनन करके और फिर आपस में हम रूह रिहान करेंगे, चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना मनन चिंतन रखें कि आज की मुरली में बाबा हमें क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अरुणा बहन, आप बताइए। ओम शांति। बाप दादा का शुक्रिया। अभी भी योगिक स्थिति में पावरफुल योग स्थिति है, तो द्विधा मनस्थिति भी होती है कि बैठना चाहिए क्या सुनना चाहिए मुरली। तो मैं आज बाबा जी कहा रहे, आज बाप दादा कहते लगाव मुक्त बने हैं आप, निश्चय बुद्धि बनो। ऐसी निश्चय बुद्धि बनो जो यो निश्चय की पाव कोई हिला न सके। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं होना है। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है।
चाहे ड्रामा में, चाहे अपने आप में, चाहे बाप में नीचे कमी है तो चेक करो। तो चिंतन का विषय है, चिंता चिता समान है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को जलाती है। डॉक्टर के पास भी ये दवाई नहीं है। तो आप बच्चे तो चैतन्य अजर अमर आत्मा है। आप बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये निश्चय बुद्धि विजयंती रहो। ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोले प्रकृति में रहते और कर्म करते सदा सबसे न्यारा न्यारे और बाबा का प्यारे बनकर रहना है। सब कुछ करना है, लेकिन किसी से भी लगाव नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं। डिटैच होकर, माना बुद्धि से डिटैच होकर एक बाबा की तरफ बुद्धि रखना है। निश्चय बुद्धि रख कर्म करना है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। एक्सपेक्टेशन रखे तो पूरा ना हुए तो फिर दुख होता है। तो एक्सपेक्टेशन रखना माना लगाव झुकाव। तो सदा बाबा का कह रहे समझकर, बाबा को सब कुछ सरेंडर कर। बाबा ही करा बनहार, बाबा ही है। तो बाबा जो चाहता है वो करता है और कराता भी है। तो खुद हल्का हो जाए मन। तो खुद हल्का हो जाए तो खुद हल्का हो बनने के लिए किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। किसी से अटैचमेंट, ज्यादा भी अटैचमेंट नहीं रखना। सब कुछ करना, लेकिन अटैचमेंट से दूर रहना। तो निश्चय बुद्धि बनकर सबके साथ संस्कार मिलन होकर रहना। ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा। अभी गीता बहन, आप बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। বাবা বলা মেরাপন বাবা বলা যে মেরাপন সমাপ্ত করতে চলো, সবকিছু তেরা यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभव उतना अथॉरिटी स्वरूप। वो कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानी को सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़ा समय के सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। हाँ जी, बीके रीमा बहन, आप। ओम शांति। ओम आज शांति। प्यारे बाप दादा ने बहुत सुंदर ये मकर संक्रांति की याद प्यार के समय कि इसका महत्व क्या है। तो संक्रांति अर्थात संस्कार परिवर्तन दिवस। तो मकर संक्रांति मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, आग जलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, दान भी देते हैं लोग ना, गंगा नहाने जाते हैं फिर वहां दान भी देते हैं, खिचड़ी का दान। तो और खुशी में संबंधियों से भी मिलते हैं। तो बाबा इन सबका मतलब बता रहे हैं कि क्या है। जो तिल के लड्डू अर्थात तिल छोटा होता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि तिल बिल्कुल बिंदी बन जाओ, बातों को बिंदी लगा लो, स्वयं भी बिंदी, बातें भी बिंदी हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। पहाड़ की तरह बातें होंगी ना तो वो नीचे लाती हैं। तो हल्के बन के क्या करेंगे, उड़ती कला के तो पतंग उड़ाते हैं, तो वो उड़ती इसलिए खुशी में पतंग उड़ाते हैं, तो उड़ती कला के बन जाएंगे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि जो तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, तो गुड़ क्या है, संगठन में मिठास हो, है ना। तो मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप से सबको साथ में लाने की निशानी है। तो आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आती हैं, स्नेह में आ जाती हैं, तो श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो यही दान देना, कभी तिल दान भी देते हैं, तो कुछ भी कमजोरी हो उसको दान में दे देना, है ना। तो जो दृढ़ संकल्प की आग जला दो कि छोटी छोटी अगर हमारे संस्कार हैं जो परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो दृढ़ता के साथ मुझे इसको सूक्ष्म वाले संस्कारों को परिवर्तन करना ही है, तो वो आग में स्वाहा कर दो। तो इस तरह बाबा मकर संक्रांति का बहुत सुंदर हमें इसका बता रहे हैं आप। थैंक यू बाबा। हाँ जी, बहुत अच्छा।
आगे आशा देवी, आप बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं भी इसी विषय पर बताना चाहती थी। बहन ने बताया कि बाबा ने तिल का महत्व संक्रांति में बताया कि मकर संक्रांति का इतना बड़ा त्योहार है, तो तिल और गुड़ का महत्व यहाँ पर होता है कि लोग तिल गुड़ के लड्डू लोगों को खिलाते हैं और बाद साथ में कहते हैं कि तिल गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए और मीठे मीठे रहिए। तो यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों को इसका महत्व यही बताया है कि तिल बहुत सूक्ष्म होता है और हम बच्चे भी बाबा की याद में अति सूक्ष्म बनते हैं और अति सूक्ष्म बनते हैं। तो इसके साथ में मिठास भी हमारे अंदर, मिठास का गुण आता है जो कि गुड़ का प्रतीक है। तो तिल गुड़ लोग व्यक्त रूप में तिल गुड़ खिलाकर उस अति सूक्ष्म रूप को मीठा सूक्ष्म बनना और सूक्ष्म तिल खाना और उसके साथ गुड़ खाना, तो इस तरह से अपने व्यक्त जीवन में मिठास लाने का प्रतीक बनाते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चों, आप तिल की कोई भी परिस्थिति आती है तो आप तिल के समान एकदम सूक्ष्म बन जाओ और सूक्ष्म बनकर जब आप सूक्ष्म बनोगे तो उड़ पाओगे। जैसे लौकिक में भी पतंग उड़ती है, तो इस तरह से हमें अपनी उड़ती कला में चले जाएंगे जब हम सूक्ष्म बनेंगे। और इस तरह से जब हम सूक्ष्म बनेंगे, उड़ती कला में जाएंगे, तो हमारी कमजोरियां भी इस अतीन्द्रिय सुख के इस अवस्था में कमजोरियां भी हमारी अपने आप विदाई लेंगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, कोई भी परिस्थिति आती है तो आप बाबा में समा जाओ, बाबा के समान बन जाओ। और जब इस तरह से होगा तो आपकी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, आपके अंदर मिठास का गुण अपने आप आएगा और आप न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी, बोलूं मैं? हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं, मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, तो स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाते हो। यह संगठित मधुरता का यादगार है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने एक बल एक भरोसा की भी बात की है कि सदा निश्चय बुद्धि, सदा खुद पर, परमात्मा पर भरोसा रहे, तो निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत जीवन बनाती है और सदा विजय प्राप्त करवाती है। और बाबा ने ये भी कहा कि प्राप्तियों के पीछे दौड़ना नहीं है। और कोई भाई बहन शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। ऐसे भी चिंतन चल रहा था, तिल तो छोटा है, आप बच्चे छोटे हैं, लेकिन बाप बूढ़े, तो बाबा के याद में जब समा जाते हैं तो जीवन में सफलता आती है और जीवन मिठास हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और भाई बहन शेयर कीजिए। बाबा ने मेरापन के बारे क्या कर सभी शेयर कर सकते हैं? मेरापन माने क्या, सभी शेयर कर सकते हैं, इसका चिंतन अपना अपना। ओम शांति भाई जी। बाबा कह रहा है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जी, मेरा मेरा मैंने गृहस्थी, जैसे हम सब तेरा तेरा कहते हैं, ट्रस्टी सब कुछ बाबा का, फिर हम निमित्त बन जाते हैं, कारण रावणहार तो वही है। जब हम मेरा मेरा कहते हैं, मैले हो जाते हैं, तेरा तेरा कहते हैं, तैर जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए सब कुछ बाबा कर देना, मेरा नहीं तेरा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना। बहुत अच्छा।
गीता दीदी जी, आपने कुछ शेयर करना है? अभी कर सकते हो, हैंड रेस है आपका। ओम मेरा गीता दीदी, शांति। कल की साकार मुरली में भी कहा है बाबा ने बलिहार जाना, आज भी कहा है कि बलिहार जाना, मेरे से तेरे में परिवर्तन कर। ओम जी शांति। मैंपन की बलि देनी है। जैसे वो ईद पे बकरे की बलि देते हैं, क्या करते हैं? जो बकरा मैंपन करता है उसको महाप्रसाद नहीं मानते, दूसरे बकरे की बलि देते हैं। तो अपने बाबा का, तो अपने मैंपन की बलि दे दो, बलिहार जाओ। बलिहार पहले किस में जाते थे? काशी कलवट में। जैसे काशी में एक कुआं था, उसके अंदर आरा लगा हुआ, उसके ऊपर उसमें कूद जाते थे। तो नीचे नदी थी गंगा, तो उसमें बहते थे। वो काशी कलवट, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो वो वहाँ बाबा ने कहा, मैंपन हमने ये देना है, स्थूल, ये नहीं है कि बलिहार जान देनी है। अपना जो भी मैंपन है ना, वो खत्म करना है बस। हाँ, मैंपन से बोझिल भी हो जाते हैं, मन बोझिल हो जाता है जब हम ये करते हैं, ये भी मेरा, ये मेरी जिम्मेवारी, तो हम बोझिल हो जाते हैं, हल्का नहीं रहते, तो मूझना हो जाता है, समस्या में मूझते हैं। तो समस्या समाधान करना चाहिए, ना कि उसमें मूझना चाहिए। तो मैंपन का त्याग करने से हल्कापन रहता है। ओम शांति। गीता दीदी जी, आपने शेयर करना है? आपका हैंड रेस है अभी। कोई और आत्मा ने कुछ शेयर करना, कर सकते हैं। इससे पहले पार्ट में से भी आप शेयर कर सकते हो। निपुण दीदी जी, आप बोल सकते हो। जी, ओम शांति। बाबा ने अनुभव का महत्व भी बताया है कि अनुभवी मूर्त जो होता है वो अथॉरिटी स्वरूप रहता है। तो जितना भी अनुभव करेंगे योग में मैंने तो ये अनुभव किया है कि इस योग में रहने से ही ज्यादा अच्छे अनुभव होते हैं। मुरली भी क्लैरिटी जो आती है, मुरली के गूढ़ चिंतन भी योग में कई बार चलता है। तो उससे ही अनुभवी स्वरूप बनेंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो अथॉरिटी भी आती है, जो आप बोलते हैं वो लोगों को समझ में आता है और वो मानते भी हैं आपकी बात। ओम शांति। जी, अनुभव की थोड़ी सबसे बड़ी होती है। जहाँ न पहुंचे कवि, वहां पहुंचे रवि। जहाँ न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की थोड़ी सबसे बड़ी होती है, ऊंची होती है। बहुत अच्छा जी। कोई और शेयर करना चाहता है कुछ? कोई पॉइंट रह गया हो? या कोई ब्रह्मा बाबा का अनुभव कोई बताना चाहते हो? हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, अभी कुछ शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। शांति है जी। बोलिए दीदी, ऐसा दीदी। बाबा ने लगाव से मुक्त रहने के लिए कहा है। तो अपनेपन का लगाव तो होता ही है, और कई कई बात ऐसी होती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो अपने फेवर में नहीं होती, लेकिन उसमें एक क्या बोलते हैं कि अम, लगाव हो जाता है कि वो विपरीत है, लेकिन हम अपने अहम को लेकर उस पे अपने लगाव में आ जाते हैं। तो बाबा ने आज हर तरह के लगाव से मुक्त होने के लिए कहा है। तो जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी रूपी अटैचमेंट है, उनसे भी मुक्त होना है। तो इस तरह से हमें बाबा ने जो लगाव से मुक्ति के लिए कहा है, तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके हमें हर तरह की कमी कमजोरी किस तरह से है, हमारे अंदर नेगेटिव के प्रति लगाव है या पॉजिटिव के प्रति लगाव है, तो अच्छी बात है। पर नेगेटिव के प्रति लगाव है तो उसको सूक्ष्म चेकिंग के द्वारा खत्म करने की दशहरे के समय हमें प्रतिज्ञा जो भी ली होगी उसे खत्म करना है। ओम शांति। जी जी, लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, अभाव मुक्त होना है। अगर आपके अंदर कोई लगाव है तो आप उसमें फंस जाओगे। कोई प्रभाव है तो अभाव है। किसी के इफेक्ट में आता है तो आप अंदर डिफेक्ट है। इसलिए लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, इफेक्ट मुक्त करना बहुत अच्छा है। उज्ज्वला जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जी पहले के पाठ में से बता रहे हो। हाँ, बाबा ने कहा है
कि देवात्मा बनने वालों के लिए वो यथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, फूल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इससे वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की झलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो बाबा ने इस बारे में चेकिंग करने के लिए कहा है। जी, मनसा वाचा कर्म स्वप्न संकल्प मात्र में भी अपवित्रता का अंश ना हो, उसको पवित्र कहा जाएगा। श्रुति जी, आप शेयर कर सकते हो लास्ट पॉइंट, अभी टाइम भी हो हाँ चुका जी। है। तो हाँ, सभी को ओम शांति। तो बाबा ब्रह्मा बाबा सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण हमेशा क्या बेफिक्र और निश्चिंत रहे, क्योंकि निश्चय के साथ साथ रूहानी नशा का अनुभव भी बाबा करते थे। तो रूहानी नशा में जैसे बाबा ने एक बल एक भरोसा, तो एक बल एक भरोसे के आधार पर नंबर 1 विजय बनने का सबूत अब जो बाबा ने दिया है। तो अब क्या करते हमने क्या करना, समर्पण की बात आई है अब। बुद्धि से समर्पण होने के कारण बाबा सदा हल्के रहते थे। और जब मन सदा निश्चिंत रहा और निश्चय में रहा, तो सदा यही समर्थ संकल्प रहता था, क्योंकि बाबा को पता था कि कल्याणकारी शिव बाबा है। तो इस निश्चय से ही हर परिस्थिति में अचल और हर्षित भी रहते थे, मतलब चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट। तो हमें भी यही फॉलो फादर करना है। ओम शांति। बुद्धि से समर्पण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सरेंडर, सर के अंदर, फिर आपने अपनी बुद्धि नहीं चलानी, फिर तो जो करेगा बाप करेगा। क्योंकि भारत भूषण ने सुनाई थी क्लास में, जब सरेंडर होने के लिए गई दादी, कहीं गुजरात में थी, तो वहीं पहुंची, दादी मैंने सरेंडर होना है। दादी ने कहा सरेंडर का मतलब पता है आपको, सर के अंदर, जो आपका सिर है अब बाबा के अंदर हो गया, अब आपने नहीं चलाना जी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बुद्धि से समर्पित थे बाबा भी, हमें भी बुद्धि से समर्पित होना है। जी बहुत अच्छा जी। जी, अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पोल का आंसर देंगे और दीदी जी होमवर्क देंगे और योग कराएंगे। 1 मिनट, सभी अपने पोल का आंसर दे सकते हैं स्क्रीन पर आकर। मालिकपन की समिति में मैं और मेरा बाबा संसार है, यह ड्रिल 7 दिन में कितनी बार की? दीदी आप होमवर्क दे सकते हो, साथ में योग भी करा सकते हैं। हाँ जी। तो होमवर्क में हम स्थूल रूप में जैसे एक चिट पर अपने कमजोर संस्कार को लिखकर, अपने मैंपन को लिखकर, उसे दृढ़ता की तीली से जला सकते हैं। एक कटोरी में उस चिट को रखकर उसको तीली से आग लगाना। जब हम स्थूल रूप में करते हैं तो वो मन बुद्धि में भी टिकता है, चाहे थोड़ा समय चाहे ज्यादा समय। तो दृढ़ता की तीली से उस चिट को, जिसमें मैंने अपनी कमजोरी मैपन का संस्कार लिखा है, वो उसको आग लगा के पानी में बहा देना। तो इस तरह से अपनी कमजोरियों का स्वाहा। फिर हम कोई चित्र वगैरह बनाकर, जैसे एक क्राउन का चित्र बनाकर उस पर लिखें कि मैं अपने मन का राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये स्थूल कार्य करने से भी हमारे सूक्ष्म संस्कारों का परिवर्तन होता है। और बार बार हर घंटे अगर हम 5 सेकंड परम धाम पहुंच जाएं और उस सुख शांति की स्थिति का, कि मैं बेहद शांत हूँ, आनंदित हूँ, तो परम धाम में हर घंटे 5 सेकंड के लिए पहुंचना। तो ये भी ड्रिल बाबा हमें बताते थे। एक और है, जैसे अपने टेबल पर एक छोटा पत्थर रख देना, तो वो सिंबल है दृढ़ता का, दृढ़ता का सिंबल
अपने टेबल पर एक छोटा पत्थर रखना, तो हमें याद दिलाता रहेगा कि मैं दृढ़ आत्मा हूं। तो ये छोटे छोटे होमवर्क हम स्थूल रूप से करें तो सूक्ष्म रूप से भी परिवर्तन होता है। और मुरली को 2 बार पढ़ें। जितना हम मुरली का अध्ययन करते हैं उतना ही स्व परिवर्तन, स्व चिंतन चलता है, पर चिंतन से हम दूर रहते हैं। अभी हम योग की तरफ चलेंगे। ओम शांति। अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रुकुटी के एक गोल्डन सिंहासन पर बैठी हूँ। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में हूँ। मन बुद्धि संस्कारों का राजा हूँ। फरिश्ता रूप बने और उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ ब्रह्मा बाबा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाबा बाबा कहती मैं नन्हा फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गई। बाबा मुझे स्नेह की दृष्टि देते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं। अभी सूक्ष्म देह को भी छोड़कर मैं बिंदु रूप आत्मा परम धाम पहुंच जाती हूँ। महाज्योति बिंदु शिव बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाती हूँ। बाबा की किरणों को, शक्तियों को और गुणों को मैं आत्मा अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। समर्थ और शक्तिवान बन रही हूँ। सुख शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर बन गई। सदा सत्य चित आनंद बन गई और शक्ति संपन्न होकर वापस सूक्ष्म वतन में आकर ब्रह्मा बाबा का मैंने हाथ पकड़ा और ब्रह्मा बाबा ने ग्लोब को इमर्ज किया। तो हम सब आत्माएं ग्लोब में पृथ्वी की हर आत्मा को, हर आत्मा को शक्तियों का दान, गुणों का दान, सुख शांति संपन्न बना रहे हैं। हर आत्मा आनंद स्वरूप हो, हल्की हो, निरसंकल्प, निर्विकार, निरअहंकारी बने और बाबा के अति समीप बाबा के साथ का अनुभव करें। अभी हम वापस भ्रुकुटी में अवतरित हो जाते हैं। तो मैं आत्मा ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका भी, और शुक्रिया सभी देव कुल की आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग शांति, बाबा। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, सभी बहन भाइयों को शांति। ओम शांति। ओम शांति।